तो क्या हाल है भाई, 10th क्लास बढ़िया चल रहा है ना। शुरुआत तो कर दी होगी तुम लोगों ने मैथ पढ़ने की। ठीक है, वापस से तुम्हें भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार इतने दिनों से मैथ्स खोली नहीं है और अब अचानक से वापस से उसी रफ्तार से मैथ करनी है जिससे हम पूरे साल फ्लो में थे। कोई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में करेंगे। ठीक है, और 10 मार्च को आग लगा के आएंगे भाई, कैरोसिन लेके जाना हाथ में। ठीक है भाई, असली वाला नहीं, मतलब एन से आग लगाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम रीस्टार्ट सीरीज का। आज है हमारा डे 2 जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। भाई सिंपल सिंपल चैप्टर पहले उठा रहा हूं क्योंकि इनको साइड कर देना चाहता हूं ताकि ये जो 9 दिन है ना ये इसी में वेस्ट ना हो जाए फालतू के। ज्यादा से ज्यादा दिन बचाएंगे बड़े बड़े चैप्टर के लिए। क्लियर? तो आज चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले भाई एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, मार्क कर लेना, नई वाली बुक से है। आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं आपको। 13.2 में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 5 करना है आपको और 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। भाई बेसिक वालों के लिए बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। तुम लोग तो आराम से स्कोर कर लोगे 80-90, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड वाले ही पहले ये करेंगे, उसके बाद बाहर के क्वेश्चन उठाएंगे। बाहर के क्वेश्चन तो बेसिक वाले भी करेंगे लेकिन एनसीईआरटी को मजबूत करके चलना है। क्लियर? अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, फॉर्मूले तुम लोगों को अच्छे से पता है। हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स हैं। एक हमारे पास मीन है जो कि हमें एवरेज निकालने में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? एवरेज निकालने में। उसके बाद हमारे पास मीडियन है। मीडियन हमें क्या निकालने में हेल्प करता है भाई? मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मोड आता है। मोड हमें क्या जानने में हेल्प करता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है ये। किस पे डिपेंड है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो हमें 2 चीज और पता है इस चैप्टर में। एक होता है ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और एक होता है भाई अनग्रुप डेटा। अब देखा जाए आजकल अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन भी भाई देखे जा रहे हैं। तुम्हारे बुक में स्टार्टिंग में है लेकिन एक्सरसाइज में इसका लेना देना नहीं है और एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब अनग्रुप डेटा में अगर मैं मीन की बात करूं, भाई मीन की अगर मैं बात करूं तो अनग्रुप डेटा में आपको इंडिविजुअल सीरीज देखने को मिलती है। क्या मिलती है? इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ क्या गिवन होता है? ओनली एक्स इज गिवन, ओनली एक्स इज गिवन। और देखा जाए इसका मीन कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डैश 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 x की पावर n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब वही बेसिक फॉर्मूला जो आपने 7th 8th में पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कहते हैं एक्स बार, जिसको हम मीन से डिनोट करते हैं समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, ये आपका अनग्रुप डेटा में मीन निकालने का फॉर्मूला है। और ग्रुप डेटा के तो आपको पता ही है। ठीक है, ग्रुप डेटा के तो भाई सबने पढ़े हुए हैं कि ग्रुप डेटा में फॉर्मूला कौन कौन से आते हैं। पहला हमारे पास आता है भाई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। उसके बाद दूसरा हमारे पास शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड बोल लो उसको, क्या आ जाता है हमारे पास? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। क्लियर? फिर हमारे पास स्टेप डेविएशन आ जाता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डैश, एफ आई डी आई बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, एच बोल लो या आई बोल लो, 11th क्लास में आई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए सिर्फ क्या? ग्रुप डेटा में मीन निकालने के। ये डायरेक्ट मेथड है, ये एज्यूम मीन है और ये क्या आपका स्टेप डेविएशन। अब अगर मीडियन की बात करें भाई, मीडियन के पास भी अपना ग्रुप और अनग्रुप डेटा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं ग्रुप डेटा की, ठीक है, किसकी बात करूं? ग्रुप डेटा की, जो हम पढ़ते हैं, तो हमने उसमें एक फॉर्मूला देखा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देखा है? m इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा की अगर बात करूं जो कि तुम्हारे लिए एमसीक्यू में बहुत जरूरी है, तो यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? m इक्वल टू, अगर तुम्हारी सीरीज क्या है? ऑड है। अगर क्या है? ऑड है, तो ऑड के केस में भाई चलता है n प्लस 1 अपॉन में 2। और अगर ये इवन है, इफ अगर ये इवन का केस है तो सबसे पहले n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये तुम्हारा चलता है। अब इसे करते कैसे हैं भाई? ये करने वाले क्वेश्चन तुम्हें अभी मैं करवाऊंगा कुछ एमसीक्यू में, देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मोड आता है। मोड किससे चलता है भाई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से चलता है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें भी ग्रुप अनग्रुप होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं अनग्रुप डेटा की बात करूं तो मोड कैसे निकालते हैं? सिर्फ ऊपर से सीरीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मेथड है। ठीक है, जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो मोड हो गया।
ये हो गया आपका कौन सा, ये अनग्रुप डेटा का पार्ट है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ज्यादातर ग्रुप डेटा के आते हैं क्वेश्चन बुक में। क्या है उसका फॉर्मूला, मोड को डिनोट करते हैं z से, f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h। ठीक है, ये आपका मोड निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है ये चीज, l प्लस, यहां पे l प्लस कर लेना, l प्लस और ये आपका फॉर्मूला। क्लियर हो गई ये चीज। तो यहां पे हमारा फॉर्मूले का काम खत्म होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए चीट शीट है एक बिल्कुल, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए और इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे वो 15 से 20 क्वेश्चन जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो इसे। तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 2 एमसीक्यू, ठीक है, और यहीं से कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाएंगे पूरे 15 से 20 क्वेश्चन पे। अब पहला एमसीक्यू देखो क्या दिया हुआ है। अगर xi क्या है, मिड पॉइंट है आपके क्लास इंटरवल का। xi क्या है, किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर xi को मिड पॉइंट बोला जाता है क्लास इंटरवल का, जैसे कोई क्लास इंटरवल है मेरे पास 0 से 10, ठीक है, तो इसका जो क्लास इंटरवल निकालूंगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, वो xi तो कहलाएगा। क्लियर है ना ये चीज, क्या कहलाएगा, वो xi तो कहलाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि fi's आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये 5 आता है तो यहां पर कुछ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी है, ऐसे ही है ना, इसके बगल में एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, xi fi या fi xi कह सकते हैं इसको। तुम्हें मैं एक चीज का मतलब बताता हूं कि यहां पर i का क्या सीन होता है, ठीक है। तुम्हारी बुक में एक फॉर्मूला है मीन निकालने का, ऐसे दिया हुआ है सबमिशन, नीचे दिया हुआ है i इक्वल टू 1, यहाँ पे n दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है fi xi अपॉन में सबमिशन, और लास्ट में रखा है fi, यहाँ पे भी i इक्वल टू 1 और n दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के बारे में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपका सबमिशन है fi xi का, उसकी में जो i की वैल्यू है ना, वो 1 से लेकर n के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। कहां तक जा सकती है, 1 से लेकर n के बीच में वेरी करेगी। मतलब ये जो सबमिशन होगा ये 1 का, 2 का, 3 का, ये बहुत चीजों का हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर 3-4 क्लास और बना लूं, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप एक टोटल निकालोगे जिसको आप fi xi बोलते हो, यही बोलते हो fi xi। मतलब ये कितने चीजों का टोटल है, ये 3 ऑब्जर्वेशन का टोटल है। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है ना, ऑब्वियसली 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि जो i की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक क्या होगी, वेरी करेगी, चेंज होती जाएगी। जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे। ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। ऐसे ही यहां पर x1 मतलब xi fi है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, x1 f1, x2 f2, x3 f3। क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि xi अगर मिड पॉइंट है किसी क्लास इंटरवल का और fi उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप एंड x बार मीन भी दिया हुआ है, x बार को क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। तो आप निकालो कि समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार किसके इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, समीशन ऑफ fi xi अपॉन में fi, ठीक है। अब ये जो fi है क्लास इंटरवल में, अगर ये मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करूं, कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात तो इन्होंने खुद कर दी है मिड पॉइंट बता के xi को। तो मिड पॉइंट में यहां पर जो ये fi होता है, इसको मैं n भी तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में n का पता किससे चलता है, fi के टोटल से पता लगता है। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं भाई, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन में n। क्लियर, ये n यहां डिवाइड में इधर जाके किसमें चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर, ये हो गया nx बार। यहां पर आ गई इसकी वैल्यू की fi xi की वैल्यू है हमारे पास nx बार इक्वल टू fi xi। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर, अब हम इसके साथ चलते हैं। हमें यहां पे दिया है समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार, ठीक है। अगर मैं इस fi समीशन ऑफ fi को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इससे कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, समीशन ऑफ fi xi मिल जाएगा, ठीक है। और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ fi x बार। इतना क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखा जाए इसे ऐसे ही रहने देते हैं fi xi को, और fi समीशन ऑफ fi, इसका मतलब क्या है, इस समीशन ऑफ fi को मैं और क्या लिख सकता हूं, लिख तो सकता हूं n, तो मैंने इसे यहां पे लिख दिया nx बार, ठीक है। और fi xi की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, कितनी है, ये भी है nx बार माइनस nx बार, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का आंसर कितना आ गया, 0, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो भाई अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर क्या बोला हुआ है, द टाइम्स इन सेकंड, ये जो जितना भी टाइम आपको गिवन है ये सेकंड्स में दिया गया है।
टेकन बाय 150 एथलीट, किसको लगा? 150 एथलीट को लगा एक 110 मीटर की हर्डल रेस को कंप्लीट करने में, आर टैबुलेटेड बिलो, नीचे दिया गया है, ये आपको दिए गए क्लास इंटरवल जो कि टाइम है ये सेकंड में और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा है द नंबर ऑफ एथलीट हु कंप्लीट द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड। ठीक है, आपको वो नंबर ऑफ एथलीट्स बताने हैं जो कम से कम अपनी रेस को कंप्लीट कर पाए हैं 14.6 सेकंड से कम में। क्लियर है, काउंट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज याद रखना, ये जो 14.6 है ये किस में आएगा? ये इस वाले में कॉर्नर में आएगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर कौन कौन आएगा? 14.4 से लेकर 14.5 तक। क्लियर। अब देखा जाए 14.6 से कम कौन कौन है? एक 2 है, 4 है, 5 है और 71 है। कितना हो गया इन सब का? अगर हम सम कर लेते हैं 5 4 9 10 11 11 और 71 कितना हो गया? 82। तो 82 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले दो क्वेश्चन की तरफ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो भाई हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, 5 से 10 कंटिन्यू करते हुए 20 से 25 तक का। फ्रीक्वेंसी बताइए 10, 15, 12, 20 और 9। ठीक है, और इसी का हमने क्या निकाल रखा है? CF निकाल रखा है। कैसे निकाला है? 10 को 10 रखेंगे, मतलब ये जिगजैग में चलता है। ठीक है, ये 10 ऐसे आ जाता है, 15 प्लस करेंगे 25, 12 प्लस करेंगे 37, ये 57 और ये 9 66। सबसे अच्छी बात कि ये जो होता है CF का लास्ट नंबर, ये आपके F का क्या होता है? टोटल माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो N है ये हमारे समेशन ऑफ FI का क्या हो गया? 66 हो गया। और यहां पर हम FI को किससे दिखाते हैं? N से दिखाते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन में क्या बोला था? सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का जो सम है वो क्या होगा? सम मतलब टोटल। सबसे पहले मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं यहाँ पे n/2, मतलब 66/2 कितना आ गया हमारा? 33। 33 कहां लाई करेगा? CF के अकॉर्डिंग 33 यहां लाई करेगा। ये तो होगी भाई मीडियन क्लास हमारी। इसकी लोअर लिमिट कहां पे है? 10 इसकी लोअर लिमिट है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आपको मिल गई कितनी? 10। मॉडल क्लास की देख लेते हैं। मॉडल क्लास कैसे डिटरमाइन होता है भाई? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही मॉडल क्लास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मॉडल क्लास है। और इसका अगर हम बात करें, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 15। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया भाई 15, टोटल आंसर आएगा भाई 25। क्लियर। तो 25 इज द राइट आंसर। यहां पर चलते हैं, आपको बोला है UI इक्वल टू x माइनस 30/10। क्या बोला है कि आपको UI दिया है xi माइनस 30/10, FI UI दिया है 70। क्या दे रखा है? 70 दे रखा है। सबमिशन दे रखा है FI का 40 दे रखा है। तो वो कहते हैं कि मीन x बार आपका 47.5 होगा। चलो देख लेते हैं। रीजन कहता है कि x बार a प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन में FI होता है। पहली चीज ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। UI का यूज ही स्टेप डेविएशन में होता है। ठीक है, तो यहां पर h का भी मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था, मतलब क्लास साइज भी आना चाहिए था। तो ये तो गलत हो गया भाई। अगर हमारा रीजन फॉल्स हो तो सिंपल सीधा साधा आंसर तो आपके पास है, वो है C। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। UI का फॉर्मूला क्या होता है भाई? UI का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन में h। ठीक है, आपको FI UI दे दिया 70, आपको FI दे दिया 40 और आपको h भी दे रखा है। सब कुछ आपको गिवन है। तो क्या हमारा मीन 47.5 होगा? चलो चेक करते हैं। मीन का फॉर्मूला a प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन में FI और मल्टीप्लाई में h, मतलब क्लास साइज। a कितना दे रखा है भाई? मैंने बताया कि xi माइनस a, मतलब ये हमारा a है। 30 प्लस FI UI कितना है? 70 है। FI कितना है? 40 है। और h क्लास साइज कितना है भाई? 10 है। 10 4 जा 40, और देखा जाए 30 प्लस 70 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 17.5। ये आ गया 47.5, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। क्लियर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th पे। क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है? याद दे रखा है आपको। द मीन ऑफ 20 नंबर इज 18। 20 नंबरों का मीन कितना है? 18 है। बिल्कुल सही। और 2 उन्होंने ऐड कर दिया हर नंबर में। टोटल मिला के कितने नंबर है? 20 नंबर है। हर नंबर में अगर मैं 2-2 ऐड करता चला जाऊं, ठीक है, तो मैंने 20 नंबर में अगर 2-2 ऐड किए तो टोटल कितने रुपए ऐड करे होंगे? कितने नंबर ऐड करे होंगे? 40 नंबर ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखा जाए दोबारा बता देता हूं। जो मीन है 20 नंबर का वो 18 है। अब मीन का फॉर्मूला तुम्हें एक चीज अच्छे से पता है कि मीन का फॉर्मूला जो हमारी नॉर्मल सीरीज अनग्रुप डेटा में होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है। n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x हमारे टोटल जो सम है,
और उसके बाद x बार हमारा मीन होता है। हमें क्या गिवन है, मीन गिवन है, कितना गिवन है, 18 गिवन है। समेशन ऑफ x हमें पता नहीं है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहा होगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से पता है, वो है 20। क्लियर, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई 18, तो सम कितना आ रहा है सबका 360। क्लियर, हमसे बोला क्या गया है कि नया मीन क्या होगा अगर हर नंबर में 20 नंबर थे और पहले 1 में 2 ऐड कर दिया, 2 में 2 ऐड कर दिया, ऐसे करते करते 20 नंबरों में 2 ऐड करता चला गया, तो मैंने 20 बार कम से कम 2 को ऐड करा तो 40 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा जो नया सम आएगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा 360 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20, कितना हो जाएगा 360 प्लस 40 इक्वल टू 400। और अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, मैंने हर एक में कितना कितना ऐड किया, 2 ऐड कर दिया। ऑब्जर्वेशन तो भाई अभी भी मेरी 20 ही रहेंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेंगी, क्योंकि मैंने पुराने नंबरों में ही तो 2 ऐड करता हो गया हूं, अलग से 2 थोड़ी बढ़ाए मैंने। ठीक है, तो अब अगर मुझे नया मीन निकालना है, क्या होगा, समेशन ऑफ x अपॉन में n, मतलब 400 अपॉन में 20, कितना आ गया भाई 20। इनका नया मीन कितना है 20। तो भाई हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या बोला है कि 4 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 12 है। अगर इसमें से क्या किया जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन में से 1 2 3 4 हटा दिया जाए, ठीक है, तो आप बताओ कि नया मीन कितना होगा। ओल्ड मीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पुराना वाला जो मीन है वो है 1 2 3 और 4 से मिलके बना है। 4 ऑब्जर्वेशन का मीन है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को 4 से जब डिवाइड किया गया होगा तो मीन कितना आया होगा 12 आया होगा। अब वो कहता है कि इन ऑब्जर्वेशन में से 1 हटा दो, 2 में से 2, 3 में से 3 और 4 में से 4, तो मुझे नया मीन बताओ। न्यू मीन की तरफ चलते हैं, कैसे निकलेगा भाई, यहां से 1 हटा रहा हूं, प्लस यहां से 2 हटा दिया, यहां से 3 हटा दिया और यहां से मैंने 4 हटा दिया, क्या आ गया यहाँ पे अपॉन में रहेगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 इन सबको एक साथ ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और बाद में इनमें से क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन में क्या 4। क्लियर है इतनी सी चीज तुमको। अब इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे भी 4 है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में 4 और माइनस ये आ गया 10 अपॉन 4। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 12 है, 12 माइनस 10 अपॉन 4, ये आ गया 12 माइनस 2.5, मतलब आपका आंसर है 9.5। ये हमारा नया मीन है। क्लियर, अब चलते हैं भाई अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर, तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां से थोड़े से क्वेश्चन का लेवल हमारा अप होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड द मीन बाय 3। अगर देखा जाए जो आपका मीडियन है सीरीज का जो मीडियन है वो मीन से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इतना क्लियर। उसके बाद फाइंड व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन। अगर आपका जो मीडियन है वो मीन से 3 ज्यादा है, क्लियर। उसके बाद फाइंड व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन, तो आप फाइंड करो कि इसका जो मोड होगा वो मीन से कितना ज्यादा होगा। स्टार्ट करते हैं। आपके पास मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो गया। और इन्होंने आपको बोल दिया कि जो मीडियन है सीरीज का वो क्या है, मीन से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमें मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है मीन प्लस 3। ठीक है, उन्होंने यही तो बोला था कि जो मीडियन है सीरीज का वो मीन से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो मीन से 3 ज्यादा है इसका। क्लियर, इस फॉर्मूले में मीडियन की जगह हम क्या रखेंगे, मीन प्लस 3। तो देखा जाए मोड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीन प्लस 3 और माइनस 2 मीन। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी है मीडियन की जगह। ये आ गया 3 मीन प्लस 9 माइनस 2 मीन। 3 में से 2 मीन जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, मीन प्लस 9। तो बेसिकली इस सीरीज का जो मोड होगा उस वो मीन से कितना ज्यादा होगा, 9 ज्यादा होगा। ठीक है, तुम यही बोला हुआ था फाइंड व्हाट नंबर द मोड एक्सीड इट्स मीन, तो इसका जो मोड आने वाला है वो मीन से कितना ज्यादा आने वाला है, 9 ज्यादा आने वाला है। तो भाई अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि आपने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो किस में करी हुई है, मीन में करी है, मीडियन में करी है, लेकिन अब हम करने वाले हैं मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो क्या दिया हुआ है, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। पहले से हमें मोड गिवन है, कितना गिवन है, 55 गिवन है। आपको x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। क्लियर है ये चीज,
यहां पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो भाई सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में h। ये क्लियर है आपको। अब इसमें से हम मॉडल क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, लेकिन यहाँ तो एक फ्रीक्वेंसी गायब है, तो हम क्या करेंगे भाई, मोड की मदद से ही क्लास को मॉडल क्लास दिखाएंगे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे 55 हमारा मोड है। अब क्लास इंटरवल में वो मोड हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा 45 से 60 के बीच में। क्लियर। तो हमारे लिए हमारा एल क्या हो गया भाई, 45 हो गया। ठीक है, और ये सामने वाला नंबर क्या होता है भाई, ये होता है हमारा f1, ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2। क्लियर है ये चीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। z हमें कितना दिया हुआ है, मतलब z को किससे दिखाते हैं, ये तो हमारा मोड है। हमें मोड पहले से गिवन है, कितना गिवन है, 55 गिवन है। 55 इक्वल में l कितना है, l हमारा 45 है। 45 प्लस f1 माइनस f0 मतलब 15 माइनस x। मैं यहां कर रहा हूं 15 माइनस x अपॉन में 2f1 मतलब 2 मल्टीप्लाई में 15 माइनस f0 कितना है हमारा x माइनस 10 और मल्टीप्लाई में क्लास इंटरवल हमारा कितना है भाई, 45 से 60 के बीच में 15 का गैप है। क्लियर। अब इस 45 को हम इधर लेके आ जाते हैं। 55 माइनस 45 इक्वल में 15 माइनस x। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30 माइनस x माइनस 10 मल्टीप्लाई में 15, ये कितना बचा 10। ये मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें, डिवाइड में। 15 माइनस x 30 में से 10 के कितना बचा 20 माइनस x। इसको कर रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। क्या लिखेंगे हम इसको, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 माइनस x से और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 15 माइनस x से। आप चाहे तो इसको काट सकते हो और 2/3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो गया भाई 200 माइनस 10x 225 माइनस 15x। 200 माइनस 225 माइनस 15 प्लस 10x और यहाँ पे भी आपका x। क्लियर। ये माइनस का था इधर आके प्लस में, ये आपका प्लस में था इधर आके माइनस में। यहाँ पे बचा माइनस का 25, यहाँ बचा माइनस का 5x। माइनस से माइनस कट गया, 25 अपॉन में 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, और आपकी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गायब है वो कितनी रही होगी, 5 रही होगी। तो भाई यहां से आपको मिल जाएंगे कम से कम 4 से 5 मार्क्स। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगले 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर। हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा डिफरेंट है और 10 तो थोड़ा है ही अलग। ठीक है, अब देखते हैं इन अलग क्वेश्चन को अलग से करा कैसे जाएगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाते हैं, द मीडियन ऑफ डेटा। आपको क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है एक डेटा का, डेटा आपको गिवन है, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके दे रखा है आपको। कैसे दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे रखा है। उसके बाद बोला है कि इसका मीडियन कितना है, 16 इसका मीडियन है। देन x की वैल्यू बतानी है आपको। अब सबसे पहली चीज भाई, ये जो आपको सीरीज दी हुई है ना, ये होता है अनग्रुप डेटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको गिवन है, वरना f भी गिवन होता साथ में। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड में एक इवन में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है और 6 क्या होता है, इवन होता है। इवन में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। अब यहाँ पे n क्या है हमारा, n हमारा काम करेगा किसकी तरह, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6/2 प्लस 1 अपॉन में 2, ये आ गया 3, इसे भी काटेंगे 3 + 1 4। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की ये बात कर रहे हैं। अगर मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, x-2, तो x-2 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x अपॉन में 2, और इधर मीडियन चल रहा है, मीडियन कितना दे रखा है 16। हमारे पास आ गया x-2 प्लस x अपॉन में 2, ये डिवाइड में इधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहां बचा भाई 2x-2, 32 प्लस 2 इक्वल टू 2x, ये हो गया 34/2 इक्वल टू x। आपके x की वैल्यू कितनी है 17। 17 इज द राइट आंसर। 17 माइनस 2 ये आ गया 15 और ये आ गया 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया था मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 बच्चों के मीन स्टूडेंट मतलब बेसिकली एवरेज मार्क्स आपको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 45 दे रखे हैं। तो बेसिकली हम लिखेंगे कि आपको मीन दे दिया 45, वो भी कितने स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का। क्लियर। तो n मैंने लिख लिया 100 और मीन मैंने कितना लिख लिया 45। अब वो कह रहे हैं कि बाद में ऐसा मिला है उनको कि जो एक स्टूडेंट था
उसने 64 मार्क्स स्क्वायर सिक्योर करे थे, लेकिन रॉन्गली हमने उसको क्या लिख लिया, 46 लिख लिया। 64 को 46 लिख लिया, तो हमारे मीन में तो गलती आ गई होगी। इस गलती को ठीक करते हैं। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज का भाई, समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। मैं पहले ये जानना चाहता हूं भाई, इनके जो ऑब्जर्वेशन थी इसका सम कितना था। मीन कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। समीशन ऑफ एक्स हमें निकालना है, एन कितना है 100, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया 45, 100 इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहली चीज हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, तो दिक्कत जो होती है वो तो यही ठीक करी जाती है ना, मीन में तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो एवरेज है सारे नंबर का। तो मैं क्या कर रहा हूं, 45 100 में ये वाला 64 प्लस कर रहा हूं और ये 46 में माइनस कर रहा हूं, इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ गया 4518 इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स। वापस से हम इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको समीशन ऑफ एक्स मिला है, न्यू मीन निकालते हैं। 4518 अपॉन में 100, ये आ गया 45.18, जो कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस में नियर बाय किसके है, 45 के। तो आपका मीन अब क्या है 45 ही रहेगा, पहले भी 45 ही था। बस बेसिकली अगर ये हमारा जो केस बनता है ये होता है करेक्टेड मीन का, ठीक है। तो कई बार ये अलग आंसर भी आ जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसकी जगह ये लिखना था और हमने गलती से वो लिख दिया, तो भाई प्रोसेस यही रहेगा चेक करने का। भले मीन बदल रहा है या नहीं बदल रहा, आप उसको एक बार करके जरूर देखोगे, क्योंकि हर बार आंसर सेम नहीं आता। क्लियर, चलते हैं अगले दो क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पे, और भाई ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे तो ऐसे कि भैया हमने कभी नहीं करे, लेकिन ये सही में कभी नहीं करे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पर दिया हुआ है इफ द क्लास मार्क ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसकी क्लास मार्क पहले से गिवन है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये आपके क्लास मार्क का फॉर्मूला है। ना अपर लिमिट दी है ना लोअर लिमिट दी है, डायरेक्ट क्या दे दिया, क्लास मार्क दे दिया, ठीक है। और बोला क्या है, देन द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 46 इज, आपसे बोला गया है कि जो 46 क्लास मार्क है ना उसका क्लास इंटरवल बताओ कितना रहा होगा। अब निकालने का तरीका देखो, तुरंत कैसे निकालेंगे। अगर आपको 46 कैसे क्लास मार्क बना है, ठीक है, किन दो नंबर को कौन सी अपर लिमिट कौन सी लोअर लिमिट है डिवाइड करके हमें वो क्लास मिली है, मतलब क्लास मार्क मिला, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप अपर लिमिट निकालना चाहते हो इसकी, अपर लिमिट का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो हमारे पास है क्लास मार्क प्लस। अब प्लस क्या करना है वो कौन बताएगा, इनका गैप देखो, 22 से कितना जा रहा है, यहाँ पे 30 था, 22 से जा रहा है 30, 30 से 38, 38 से 46, मतलब 8 का गैप है। क्लियर, तो मैं क्लास मार्क प्लस क्या कर दूंगा 8/2। अगर ये 10 का गैप होता तो 10/2। तो ये अपर लिमिट निकालने का तरीका है। किस क्लास मार्क का निकालना चाहता हूं मैं, 46 + 4 कितना आ गया 50, अपर लिमिट आ गई इसकी। लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला देखो, यह आता है क्लास मार्क -8/2। क्लास मार्क कितना है आपका 46 -4 कितना आ गया 42। तो अब आपको अपर लिमिट भी मिल गई लोअर लिमिट भी मिल गई, तो क्लास मार्क 46 की जो क्लास है वो कितनी है, वो क्लास इंटरवल है 42 से 50 तक का। ये आपका आंसर है। टाइम तो लगा नहीं इसमें, वरना आप देखते कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करके 46 आएगा डिवाइड करने पे, भाई ये डायरेक्ट निकल गया। क्लियर, तो हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 में। हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, ठीक है। तो आपको 11 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ x अपॉन n होता है। n कितना है 11 है, मीन कितना है 50 है, तो 50 × 11 क्या आ जाएगा, सम निकल आएगा 11 ऑब्जर्वेशन का, कितना हो गया 11 5 से 55, 550 इक्वल टू समेशन ऑफ x। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर जो मीन है स्टार्टिंग की 6 ऑब्जर्वेशन का कितना है 49 है, तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का अगर मैं मीन निकालूं कितना निकल जाएगा भाई 49 × 6, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 294। इतना क्लियर है। उसके बाद एंड दैट ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 52। लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं, लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इनका मीन कितना दे रखा है 52, तो 52 × 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 312। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये बताना है कि इस पूरे सीरीज में 6th नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को प्लस और इसमें से कर देंगे माइनस, मुझे वो 6th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। 6th ऑब्जर्वेशन, इसके लिए फर्स्ट और लास्ट को प्लस करते हैं, 294 + 312 और माइनस कर देंगे किसमें से
550 में से, क्योंकि टोटल मिला के 11 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? ये कितना आ जाएगा भाई, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6 माइनस 550, ये माइनस करने पे आ जाएगा आपके पास 56। तो 56 आपका आंसर है, मतलब इस पूरी सीरीज में 6th ऑब्जर्वेशन क्या रही होगी, 56 रही होगी। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपके लिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो भाई बेसिक वालों के तो मजे ही मजे हैं, और स्टैंडर्ड वाले बस इसके सपने देखेंगे। ठीक है, अब वो सपने एक बार देखें हम, सच कैसे होंगे एक बार देख लो। आपको अननोन एंट्रीज दी हुई है ए से लेकर एफ तक इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ अननोन एंट्रीज हो रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है, बच्चों की हाइट्स का है, वो भी एक क्लास के। अननोन एंट्री ए बी सी डी ई एफ। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करते हैं। सारा खेल भाई इन दोनों का है, एक एफ का और सी एफ का। पहला नंबर क्या हो जाता है भाई, सेम हो जाता है, यहां 12 है यहां भी 12 होगा। बाकी आपको पता है ये काम जिगजैग से चलता है। ठीक है, 12 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 25 आ जाए, या तो 25 में से 12 हटा दो आप, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। क्लियर? 12 में 13 ऐड किए 25 आ गया। अब 25 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 में 10 ऐड करने पे यहाँ पे 35 आ जाएगा। क्लियर? 35 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, 43 आ जाए, 43 में से 35 का कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 ऐड कर दिया। क्लियर? अब देखा जाए ये यहाँ पे आ गया। अब 43 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो 48 बन जाए। क्या ऐड कर सकते हैं, 48 में से 43 गए, यहाँ 5 ऐड कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास 48 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो लास्ट कितना आ जाएगा, एफ हमारा, एफ आ जाएगा भाई 50। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना आना चाहिए, 50। देख लेते हैं, 12 13 25, 25 और 10 35, 35 8 कितना हो जाएगा, 43, 43 और 7 50। तो भाई हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये थोड़ा ज्यादा यूनिक है। द मीन ऑफ 10 नंबर इज 15। आपको 10 नंबरों का जो मीन है वो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, एन कितना है आपके पास, 10 है, और मीन कितना है आपके पास, वो आपके पास 15 है। मैंने एन 1 लिखा हुआ है और मीन 1 लिखा हुआ है। क्लियर? अब दैट ऑफ अनदर 20 नंबर इज 24। और अगले नंबर है भाई कितने, 20, और उनका मीन कितना है भाई, 24। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। आपको 30 ऑब्जर्वेशन, ये 10 हो गए, ये 20 हो गए, तो 30 ऑब्जर्वेशन हो गई। इनका कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ। ये कंबाइंड मीन भाई नया कंसेप्ट है आपके लिए। यहां पर हम मीन निकालने वाले हैं, तो 30 ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे, तो मैं यहाँ 30 लिख रहा हूं। क्लियर? फॉर्मूला एक बार नोट करना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले n1 साथ में मीन 1, n1 को मीन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n2 और इसको मीन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आएगा n1 प्लस n2। ये आपके कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। ये मैंने क्यों करवा रहा हूं भाई, कुछ लोगों को लगेगा सिलेबस से बाहर है भाई। 2024 और 25 की आप सपोर्ट मटेरियल उठा के देखो, उसमें दिया हुआ है। क्लियर? तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। n1 कितना है भाई, 10 है, मीन कितना है आपका इसका 15, प्लस ये हो गया 20, मल्टीप्लाई में लास्ट कितना 24, अपॉन में 10 प्लस 20, ये आ गया 150, प्लस 24 को 2 से करेंगे कितना आ रहा है 480, अपॉन में नीचे कितना आ रहा है 30, ये हो गया 630, अपॉन में 30 21। क्लियर? तो आपके पास कंबाइंड मीन कितना आ गया, 21 आ गया। यहां पर हमारे 14 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब एक हमारे पास केस स्टडी बची है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, केस स्टडी करवाते हैं, 5 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए क्या, केस स्टडी। ठीक है, ये हमारे पास केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2, आपको एक क्वेश्चन तो मैंने केस स्टडी का चैप्टर नंबर 14 की प्रोबेबिलिटी में करवा दी है। अब देखो केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, द मेंस 200 मीटर रेस इवेंट एट द 2020 ओलंपिक्स टुक प्लेस ऑन 3rd and 4th अगस्त। तो देखा जाए 200 मीटर रेस हुई थी मेंस की 2020 ओलंपिक्स में, वो जो इवेंट 3rd और 4th अगस्त को हुआ था। एक स्टॉपवॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप। एक स्टॉपवॉच का यूज किया गया है एक ग्रुप ऑफ एथलीट्स को, जो कि वो भागे थे 200 मीटर की रेस में, उसको मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये है कुछ 0 से, इन्होंने क्या बोला 1 मिनट। ये है आपका सेकंड में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये सेकंड्स है। नंबर ऑफ एथलीट है, कितने कितने सेकंड में कौन कौन रेस पूरा कंप्लीट कर रहा है अपना। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ एथलीट हु फिनिश द रेस विदिन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने एथलीट ने अपनी रेस क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब 1 मिनट के हिसाब से तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं।
तो 20, 40, 60, 13 और 10 कितना हो गया? 23, 23 और 8 31। तो टोटल मिला के 31 एथलीट ने 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी रेस क्या कर ली? खत्म कर ली। विद इन 1 मिनट है। उसके बाद एवरेज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब अगर मीडियन क्लास का आपको लोअर लिमिट जानना है, उसके लिए तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सीएफ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सीएफ निकाल लूं साइड में, पहला नंबर सेम आ जाएगा 8, 10 प्लस हो जाएगा कितना? 18, 13 प्लस हो जाएगा कितना? 31, फिर आ जाएगा 37 और लास्ट आ जाएगा 40। सीएफ का लास्ट नंबर एफ का क्या होता है? हमारा टोटल होता है। और इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? n/2। यह आ गया 40/2। कितना आ रहा है भाई? 20। अब 20 कहां लाई करेगा? 31 में लाई करेगा, और 31 के सामने क्या है? 40 और 60, 40 से लेकर 60। तो ये हमारी मीडियन क्लास है, मतलब ये मीडियन क्लास हो गई, ये इसकी क्या है? लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की आपको लोअर लिमिट मिल गई। कितनी मिल गई? मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है आपकी वो हो गई 40। मोड की निकाल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एवरेज निकालना है, मतलब बेसिकली आपको मीन निकालना है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का और मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट का। मॉडल क्लास कैसे पहचानी जाती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास है। तो ये मॉडल क्लास हो गई आपकी। इसकी लोअर लिमिट भी कितनी? 40। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट भी 40। अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। 40 + 40 और दोनों है कितने? 2 है। 80/2 कितना आ गया? 40। तो ये दोनों का एवरेज निकल आया, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 40। फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय एथलीट टू फिनिश द रेस। अब इसमें क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है, और लास्ट वाले में आपको निकालना है मोड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप कंप्लीट करोगे खुद से। ठीक है, अगर सारे मैं ही कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? ये तो बुक के क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। हर तरीके से बाहर के जितने करने थे कर लिए। 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और इस चैप्टर से अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 की तरफ। तैयारी करते रहो, क्योंकि अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं। आज 1 तारीख थी, वो तो निकल गई। ठीक है, आपके पास 8 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर हमारे पास बहुत ज्यादा है अभी भी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। रातें काली करो और दिन रात मेहनत करो। बाय।